अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज 13 नंबर लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 3 है। पार्ट 1 के अंदर हमने इस जो ये पाइप है इसको 2D में कन्वर्ट करके इनके सारे व्यूज़ बनाए थे। और पार्ट 2 के अंदर हमने ये वाला जो पाइप है ये इस बड़े फ्लाई से लेके इस फ्लाई तक इस पाइप को हमने इसका टूल टैगल बनाए थे कि इसको कैसे ही हम एक ही क्रेन से उठाने के बाद आप इसको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल कर सकते हैं। तो आज हमारे पास पाइप है, ये 2 नंबर पाइप है। यहाँ से लेके ऐसे इस फ्लंज से लेके ऊपर ये एल्बो आएगा, फिर पाइप आएगा, फिर दूसरी एल्बो आएगा, फिर एक फ्लंज आएगा। ठीक है, तो अब हमारा इरादा है कि इसको हम एक यहाँ से स्लिंग लगाएं, एक यहाँ से स्लिंग लगाएं और एक इस बिल्कुल फ्लंज के साथ लगा के उसके साथ चैन ब्लॉक लगा दें क्रेन की हुक में, ताकि इस साइड को अगर फ्लंज है तो एल्बो भी उधर मुड़ा हुआ तो उसका वेट तो पड़ेगा ना, तो उसको यहाँ से रेफरेंस के लिए या सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो मतलब इसको सपोर्ट देने के लिए हम इसमें लगा देंगे दूसरा। ठीक है, तो मैं इसकी 2D फाइल ओपन करता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने इसको 2D कर लिया। अब यहाँ से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास तीनों ब्लॉक हैं, तो मैं इसका जो टॉप व्यू है इसको साइड पे करता हूँ। मेरे पास ये दोनों व्यू इक्वल पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं लगाता हूँ एक्सल लाइन। ठीक है, अब इसका ऑफसेट लेता हूँ 1200 एक साइड पे और 1200 एक साइड पे। ठीक है, 1200 कम है तो आप इसको 1300 या 1400 कर लें या 1500 कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से मैं एक लाइन लगाऊंगा जो मेरी यहाँ तक जाएगी चोकर। ठीक है, और एक लाइन यहाँ से लगेगी यहाँ तक चोकर। ठीक है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ या सेंटर वाली लाइन रहने देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। इस व्यू के अंदर जाकर मैंने चोकर लगाई थी ये वाली। ठीक है, इसको और इस बो शक्ल को कॉपी करता हूँ यहाँ से सेम, क्योंकि जो पाइप का डायामीटर है वो तो बिल्कुल सेम है ना, तो मेरी यही चोकर इधर चल जाएगी। ये हो गया। अब उसके बाद इसको MI कर लेंगे यहाँ से इधर। मेरे पास 2 पाइप के ऊपर चोकर आ गई। अब इसी के ऊपर जाकर मैं इसी क्रेन की हुक को लेता हूँ, CO कॉपी करता हूँ, यहाँ से लेके ऐसा करता हूँ मैं। अभी इस बार ये वाली हुक लगाऊंगा ऊपर, यहाँ पे लेके गया। मैंने आपको ऑलरेडी ये जो सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ये सारा यूज़ का डाटा वो मैंने लास्ट जो पार्ट है पार्ट 2 के अंदर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया। आप वहाँ से जाके इस सारे पाइप्स को, इन सब चीज़ों को, चैन ब्लॉक को, ये कैलकुलेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गया। अब ये मेरा कितने मीटर का था? 3 मीटर। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, इस व्यू के अंदर लेके आता हूँ। पहले इस व्यू वाला जो मेरे पास रहेगा वो ये और ये, इसको करता हूँ कॉपी, CO कॉपी। इसको लगाया कैसे था वो मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में बता दिया। अब हर चीज़ के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ठीक है, अब मैं इस व्यू के अंदर आके इसका जो है CEN सेंटर नहीं ले रहा, तो एक बार इसको वैसे ही यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में इसको मूव करके रख लेंगे। क्योंकि ये इसका सेंटर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने इसको 2D में कन्वर्ट किया है, तो इसलिए कुछ इशू आ गया होगा। उसका COG वो नहीं दे रहा। COG लेने के लिए मैं इसके ऊपर सर्कल लगा लेता हूँ। यहाँ से शुरू करता हूँ 2P सर्कल, एक सर्कल लगाएं और साथ में ये 2P पे क्लिक कर लें और कहाँ गया इसका थर्ड हिस्सा, यहाँ से आप ऐसा एक सर्कल लगा लें। ठीक है, तो ये सर्कल ला के आप इसको इस तरह मूव करके इसके सेंटर में ला के रख सकते हैं। यहाँ पे COG आपकी इधर जाएगी क्योंकि ये बड़ा हुआ हिस्सा हमारी तरफ आ रहा है, तो मतलब इस व्यू में ऐसा नज़र आएगा। ये हो गया। अब आपको पता है कि क्रेन की हुक तो इसके ऊपर आएगी, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आएगी, तो इस व्यू को बाद में बनाते हैं। अब ये सेम व्यू मुझे चाहिए यहाँ से कॉपी करके यहाँ से उठा के इसके ऊपर। ठीक है, अब ये वो वाला स्लिंग है जो बिल्कुल एज के साथ जो आपका फ्लंज लगा, फ्लंज के साथ हमने एक स्लिंग लगाया। इसका कलर वाइट कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। ठीक है, Ctrl S करता हूँ। अब ये मेरे पास 3 मीटर का स्लिंग लगा, तो उसको कैसे हमने चेक किया था, यहाँ पे क्लिक किया, LI लिस्ट लिया, तो ये मुझे बता रहा है 2594, और यहाँ से घूम घाम के जब वापस आएगा तो आपका 3 मीटर तक बन जाएगा। मतलब ये अभी 3 मीटर बाहर निकला हुआ। और ये सेम आप यहाँ से अगर एक लाइन लगाते हैं तो ये तो सर्कल यहाँ से लगा के इसके साथ लगाते हैं यहाँ पे, तो आपका अगर स्ट्रेट में रहेगा तो ये 3 मीटर आपका स्लिंग है। इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ क्योंकि इसका मिरर ले लेंगे। ये 3 मीटर स्लिंग है आपका। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे चैन ब्लॉक, दोनों तरफ चैन ब्लॉक लगा दीजिए, ताकि कभी कभार ये एक फ्लंज होता है, नीचे वाले फ्लंज के ऊपर फिट करने के लिए ना आपको इसको चैन ब्लॉक से थोड़ा ऑपरेट करके अप एंड डाउन करना पड़ता है, क्योंकि क्रेन से इतना ब्रीकी जो होती है ना
वो उतनी क्रेन थोड़ा सा आप ये जम डाउन ज़्यादा कर देती है। तो इसलिए चैन ब्लॉक तो आपके हैंड में होता है ना, तो बार बार क्रेन से ऑपरेट करने से बेहतर है कि आप इसको चैन ब्लॉक से यूज़ कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ से चैन ब्लॉक लेके आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको यहाँ से उठाया, यहाँ पे ले गया, यहाँ पे लगा के मैंने चैन ब्लॉक लगाया, इसको स्ट्रेट ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इसके ऊपर मेरी क्रेन की हुक आ जाएगी। क्रेन की हुक से यहाँ से एक मैं स्लिंग लगाता हूँ। एक आप ऐसा करें, क्योंकि क्रेन की हुक के अंदर जो 1 टन 2 मीटर का स्लिंग नहीं आता, तो आप बास्केट डाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 4 मीटर का बास्केट डालता हूँ, 4 मीटर की बजाय 2 मीटर का बास्केट लगाता हूँ। यहाँ से 2 मीटर, मतलब 4 मीटर का स्लिंग है, 2 मीटर उस साइड पे रह जाएगा, 2 मीटर इस साइड पे। अब इसको मैं यहाँ से मूव करके इधर रखता हूँ, यहाँ से नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन लगाता हूँ चोकर के बाद, यहाँ से क्रेन के सीधा हुक में यहाँ पे। तो अब ये इसके साथ टच हो गया, अब ये चैन ब्लॉक घूम के इसके साथ टच हो जाएगा। ठीक है, ओहो, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके साथ सीओ लगाएं, ताकि ये इस तरह घूमने के बाद किस जगह पे आए, ये घूमने के बाद इस जगह पे आएगा, और ये आपका चैन ब्लॉक इस जगह पे आएगा, और यहाँ से ये चैन ब्लॉक इस जगह पे आएगा। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब इसका यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे करता हूँ, गलत हो गया, थोड़ा सा एक साइड पे हो गया था, क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करके इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी मैं कर देता हूँ, दूसरा प्रोजेक्शन दे देता हूँ इसका, थोड़ी जो ग्लोबल विड्थ है, पी एडिट करें, पी क्लिक करके इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको ख़त्म करके क्लिक करके कंट्रोल 1 करें, और यहाँ पे जाके आप ग्लोबल विड्थ 18 mm दे दें। ठीक है, 18-25 कर दें। अब ये एक स्लिंग है जो आपका चैन ब्लॉक के अंदर से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद घूम के इसके अंदर से वापस चैन ब्लॉक के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी एक वजह है, लास्ट टाइम हमने जो लिफ्टिंग पैड नीचे ये बनाया था, इसमें हमारे थोड़े से इशू हैं, लेकिन वो कोई नहीं, हम सीख रहे हैं, तो ऐसा इन चीज़ों को सीखेंगे कि आपको कोई भी एक स्लिंग है ना, फॉर एग्जांपल एक लाइन लगाता हूँ ये, और एक इलिप्स, ये इस तरह आई रहती है। ठीक है, अब छोटे जो 2 टन 3 टन के स्लिंग होते हैं, उनकी ये आई इतनी बड़ी नहीं होती कि वो क्रेन की हुक में आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसको बास्केट लगा दें, ताकि इस जगह से ये बेंड होके मतलब घूम के नीचे चला है, नीचे 2 आई चलें, क्योंकि आई इसके अंदर नहीं आती। अभी हमने ये जो डिज़ाइन की है तो बहुत बड़ी आई है, आराम से हुक के अंदर आ रही है। ठीक है, ऐसे करके ये आ रही है। ठीक है, तो कुछ अगर हुक बड़ी हो या हुक ना हो, तो फिर हम उससे बेहतर है कि हम इसमें बास्केट लगा लें, तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, एक स्लिंग मेरे पास इधर हो गया। अभी सेम सेट का मैं लूँगा मिरर, MI मिरर करता हूँ इस साइड पे, ये मेरे पास मिरर आ गया, कंट्रोल S। अब यहाँ पे जाऊँगा, इसका करूँगा कॉपी। अब आप जो ये लास्ट वाला स्लिंग था, इसकी जब यहाँ से चोकर लगाएंगे वो यहाँ पे आएगी। अब एक्सल लाइन लगाएंगे इसके इस जगह से। अब यहाँ पे आपकी जो चोकर है वो मिरर होनी चाहिए, कि दूसरी साइड से आनी चाहिए, इस साइड से ऐसे मिरर कर दें, यहाँ से ऐसा, और यस कर दें। ठीक है, अब यहाँ से जब इस तरह को चोकर जाएगी तो ये टाइट करेगी इसको। पहले हमने जहाँ पे लगाई थी वो दूसरे व्यू के हिसाब से थी। अच्छा, यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको क्रेन की हुक में डाल देना है, ताकि क्रेन का ये जो लास्ट वाला सिरा है, मतलब ये जो बढ़ा हुआ, अगर आप टॉप व्यू से देखें, ये पाइप नीचे से ऊपर की तरफ आने के बाद एल्बो हो के इस तरह जा रहा है, फिर जाके इस तरफ हो रहा है। अभी हम ये जो चोकर लगा रहे हैं वो इस जगह पे लग रही है, यहाँ पे चोकर लगा रहे हैं ये वाली। ठीक है, तो इसको मैं रोटेट करता हूँ। यहाँ पे आपका 3 मीटर का जो स्लिंग है वो चोकर होने के बाद यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर भी आप चैन ब्लॉक डालें, इसको कॉपी करें, या तो ठीक ऐसा कर दें। उसके बाद इसको ऊपर जाके आप एक बड़े टन का, 2 टन या 3 टन का या 5 टन का, आप इसमें 5 टन 4 टन 3 टन तक भी तकरीबन क्रेन की हुक में आ जाता है। हम इतनी क्रेन बड़ी हुक यूज़ नहीं करेंगे, छोटी हुक हो तो उसमें कोई ना कोई जुगाड़ करके हम डाल ही देते हैं। ठीक है, इसका कौन से इतना वेट है जो इसके ऊपर तंग करेगी हमें। ठीक है, यहाँ पे मैं समझो 3 मीटर और 3 मीटर बाय 3 मीटर का 3 टन बाय 3 मीटर का एक स्लिंग ले लेता हूँ, या इसको 2 मीटर कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं, इसको 4 मीटर का सेम जो हमने स्लिंग नीचे लगाया ये वाला, इसी तरह 4 मीटर का दूसरा स्लिंग लगाया। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस चैन ब्लॉक का, इस स्लिंग का एक सिरा तो चैन ब्लॉक के अंदर है, जब दूसरा इसके अंदर से घूम के आके वो इसके अंदर क्यों नहीं डाल सकते? डाल तो वो भी सकते हैं, उसमें भी इशू नहीं है, लेकिन उसमें ये कि जब इस पाइप का मेन जो वेट है वो इस स्लिंग के ऊपर और इस स्लिंग के ऊपर आएगा। जब इस स्लिंग के ऊपर वेट आएगा तो जब क्रेन की हुक से वो फ्लैट वेबिंग स्लिंग इधर खींचा जाएगा तो ये आपका ऑटो ही ऊपर की तरफ इसका मूव हो जाएगा आगे से। ठीक है, वेट इसका ज़्यादा है ना,
ये तो सिर्फ इतना सा सिरा बाहर निकला हुआ है। जब आप उसको फॉर एग्जांपल PL लगाता हूँ मैं, यहाँ से लगा के इसके अंदर से गुजार के इस तरह करके आके इसके साथ अगर अटैच कर देता हूँ, अब ये तो एक बास्केट बन गया ना इस तरह, तो वेट तो इसके ऊपर ज़्यादा रहेगा। जब ये इसको खींचेगा तो ये यहाँ से ऊपर घूम जाएगा, ऊपर घूमेगा तो यहाँ की बजाय ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, थोड़ा से टेढ़ा हो जाएगा। तो हमें तो फिर नीचे अगर फ्लंज हमारे पास है इस तरह सीधा, यहाँ पे फ्लंज है, उसको लगाने के लिए हमें तो इसको सीधा ही चाहिए ना ऐसे, ठीक है। ऐसे तो वहाँ पे नहीं लगेगा, ऐसे करके, ऐसे भी करके इतना बड़ा पाइप होगा तो नट बोल्ट डाले मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए इसको डायरेक्ट हुक में डालेंगे, इसको डायरेक्ट हुक में डालेंगे, और इसको सिर्फ सपोर्ट देने के लिए ये होगा, हमारी सपोर्ट करेगा, या दूसरा एक और बोलते हैं बैलेंस करेगा, बैलेंस पर्पस बोलते हैं इसको, कि हमारा इस पाइप को बैलेंस करने के लिए, ताकि अगर वो नीचे ना गिरे, ठीक है, नीचे गिरे, या अगर इधर से मैं फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपकी चोकर यहाँ की लगने के बजाय थोड़ा सा अगर इधर हो जाए या इधर हो जाए, तो पाइप जब भी उठेगा तो थोड़ा सा क्या पता इस तरह उठे, यहाँ से ऐसा चोकर, क्योंकि आपको नहीं पता ना, बिल्कुल सीधी भी लग सकती है, या उठाते वक्त ये जब चोकर टाइट हो तो क्या पता स्लिप होकर इधर आ जाए तो आपका पाइप इस तरह उठे। तो ये जो लास्ट वाली लग होगी ना, फिर ये अभी ये वाली वाइट वाली, आप इसको लूज़ करेंगे चैन ब्लॉक को, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा, तो और आपका ये इसी तरह घूम के ये इस तरह सीधा हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको कंट्रोल सेट करता हूँ ताकि सीधा हो जाए। अब चलते हैं इसको कंप्लीट कर ले। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह की एक मैं स्लिंग लगाऊँ 4 मीटर का, बास्केट में 2-2 मीटर बनेगा, यहाँ से 2 मीटर। तो इसी की कॉपी लेता हूँ, मतलब ये दूसरा स्लिंग है, वो स्लिंग नहीं है, एक तो उसमें लग जाएगा, और दूसरा इस साइड पे मैं इसके लिए स्पेशल बास्केट डालूँगा जो यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है। अब आपका ये एक स्लिंग बास्केट है, इसका कलर कुछ कर लेते हैं, इसका कलर रेड कर देते हैं। ये एक अलग से स्लिंग है जो अंदर से घूम के आएगा। अब इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा इसका मिरर लेते हैं यहाँ पे ताकि सीधा हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों स्लिंग एक जैसे हैं, ये दोनों चैन ब्लॉक एक जैसे हैं, ये हो गया और ये होगा, ठीक है। इसमें में आपका ये काम कंप्लीट हो गया। देखने में तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि आपको इसी तरह करना पड़ता है, या कभी कभार आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से सीधे स्लिंग डाल दें इसके अंदर, ठीक है। अब ये हमने ये जो दो चैन ब्लॉक डाले हैं वो इसलिए हैं कि अगर जब आप टॉप व्यू में आ रहे हैं कि आपके पास फ्लंच इधर आ रहा है, ठीक है, एक ये है और एक बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है, तो आपको क्या पता ये फ्लंच सीधा हो रहा हो और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो या एक तरह से अप एंड डाउन हो, तो फिर आपको सब चैन ब्लॉक को थोड़ा थोड़ा ऑपरेट करना पड़ता है। अच्छा, वो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपका ये वाला फ्लंच ऑलरेडी ये पाइप पहले से लग चुका है, ठीक है, ये पाइप पहले से लग चुका है, तो आपने इसके फ्लंज के साथ इसके नट बोल्ट डाल दिए हैं, ठीक है, 2 नट बोल्ट डाल दिए। अब ये पूरा नीचे बैठ नहीं रहा, तो आप इसके फिर चैन ब्लॉक को लूज़ करेंगे, तो ये यहाँ से थोड़ा सा 5 mm 10 mm या 20-25 mm इस तरह कोई गैप रहेगा, तो ये इसको चैन ब्लॉक ऑपरेट करके अप एंड डाउन, आप अभी इन चैन ब्लॉक से इसको पूरे को घुमा सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो ये इस तरह रोटेट नीचे ऊपर होगा, ठीक है, और इसको करेंगे तो इसमें ये होगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो ये पूरा पाइप आपका इस तरह थोड़ा सा इस तरह अप एंड डाउन होगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास सारे, हमने इसकी रिगिंग ऐसी बनाई है कि हम इसको इसके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इस व्यू के अंदर। इस व्यू के अंदर जाकर मुझे सबसे पहले इसी का प्रोजेक्शन ले लेना है, क्योंकि आपको हमेशा जब भी काम करना हो, जहाँ पे डिग्री होती हैं, जहाँ पे एंगल आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ पे आपने सारा काम करना था, बाद में उसका प्रोजेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेल लाइन लिया, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ओहो एक्सेल, यहाँ से मैंने ये लाइन ला दी, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब हुक का दूसरा व्यू लेके आऊँगा, ये वाला सीओ कॉपी यहाँ पे लेके आएंगे, और इसको मैं रखूँगा यहाँ पे, इसको यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा पॉली लाइन, या ये अब सर्कल लगाइए यहाँ से, ये ठीक है, आपका इस साइड को टाइट होगा तो मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से एक एक्सेल लगाते हैं कि आपका ये स्लिंग इसके बाद सीधा क्रेन की हुक में इधर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर देंगे, ये हो गया। इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब इस साइड का जो व्यू था चैन ब्लॉक का, वो ये वाला ही ले लेंगे, सीओ कॉपी करेंगे, इसको उठा के बिल्कुल कॉर्नर पे रखूँगा, और इसका जो कलर है वो कौन सा है, वाइट है ये वाला, ठीक है। ये वाइट कलर का जो है स्लिंग है वो बिल्कुल लास्ट पे इस जगह पे लगा हुआ, ठीक है। अब ये ब्लू हो गया, वो ब्लू हो गया, ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब इसका भी यही है कि आपकी COG ये है, तो आपकी COG के ऊपर क्रेन की हुक आएगी, और यहाँ से ये सीधा जाएगा क्रेन की हुक में यहाँ पे, ठीक है। और इसका एक सर्कल ले लें यहाँ से, ताकि ये कितना बचता है वो हम बिल्कुल सीधा सीधा कर लें, यहाँ से घुमा के इसको यहाँ पे लगा दें, ठीक है।
ओके हो गया जी, कंट्रोल एस किया। अब लेके आते चैन ब्लॉक का दूसरा व्यू। चैन ब्लॉक ये पड़ा हुआ दूसरा व्यू आएगा आपके पास, ये वाला कंट्रोल सी करते हैं। ये सी ओ कॉपी भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसकी आई लेने के लिए आपने जो लास्ट टाइम आई यूज़ की है उस आई को लेके आते हैं, ये वाली। इसको सी ओ कॉपी करता हूँ, इसकी आई से उठा लेते हैं, बनाने में टाइम लाजमी वेस्ट करना है हमने। ये गया, यहाँ पे इसको रख देंगे सेंटर में और इसको इसके साथ, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे आई नहीं आएगी, हमने ऑलरेडी स्लिंग की पर मैच करके रखी, यहाँ पे आएगी। इसको ऐसे करके मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। इस चैन ब्लॉक उठा के इसके अंदर लेके आता हूँ। चैन ब्लॉक का स्केल देखने क्या है, ठीक है 111 ही है। यहाँ से उठा के इसको इसके अंदर रखता हूँ, इसको ख़त्म किया। अब इस चैन ब्लॉक को कहाँ तक लेके जाना है जी, इधर वाला चैन ब्लॉक ऊपर तक, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इस लाइन में 2 चैन ब्लॉक आएगा उनका यहाँ से और यहाँ से चैन ब्लॉक कॉपी करता हूँ, सी ओ कॉपी, और यहाँ पे रख देता हूँ। इस लाइन को उठा के इसके ऊपर, इस वाली को पीछे, और यहाँ से इसके साथ अटैच। और ये वाला स्लिंग ब्लू कलर का हो गया, ये वाला स्लिंग आपका वाइट कलर का हो गया, ठीक है। और वाइट के ऊपर आप इसी तरह की एक आई लें, सी ओ कॉपी करें, इसकी ये वाली आई इसके अंदर रखें, ठीक है। और एक एक्सल लगा दें, एक्स एल लाइन यहाँ से ले लें यहाँ तक, ठीक है। अब ये लाइन लग गई आपकी। अब आपने इस व्यू को पूरे को रोटेट करना है, यहाँ से इसके सेंटर से नीचे की तरफ आके और ऊपर यहाँ पे रख देना। आप बना भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अब पी एल लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ तक जाने के बाद ये, अब मैं यही चीज़ आपको कह रहा था कि कुछ स्लिंग है इस तरह इसके अंदर नहीं आते, तो इसलिए हमने बास्केट लगाई है। तो बास्केट का ये होगा, ये डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। एक जो स्लिंग है वो बास्केट होने के बाद डायरेक्ट इधर आएगा, लेकिन इसको और थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। आर ओ करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं रखूँगा इस जगह पे तकरीबन इसके इस कॉर्नर के ऊपर। सेंटर नहीं है, या ये क्या लाइन है, किस चीज़ की लाइन है ये वाली, अच्छा ये वो साइड से जो आ रही है, ठीक है। अब इसको डिलीट करता हूँ, अब पी एल लगाता हूँ, या इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब एक्सेल दोबारा लगाता हूँ इसके सेंटर से यहाँ पे, अब पी एल लगाता हूँ पॉली लाइन, यहाँ पे जाके इसके साथ क्लिक करके यहाँ पे, बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, पी एल लगाएं, आपकी डायरेक्ट यहाँ से जाएगी, क्योंकि अगर आप बास्केट लगा रहे हैं तो नीचे से जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें, आर्क लगाएं, यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ से सीधा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए सेट कर लें, मैच कर लें इसके साथ, इसी के साथ इसको। तो इससे ये है कि आपकी 2 आई इधर रहेंगी, यहाँ से स्लिंग गया क्रेन की हुक के अंदर से गुजर के घूम के वापस आ गई, जो दूसरी आई है वो भी इसी चैन ब्लॉक के अंदर। ये भी ओके हो गया, ये भी ओके हो गया। अब सेम स्लिंग को आपने इधर भी अप्लाई करना है, कॉपी करके यहाँ पे रखें, यहाँ से उठा के इस चैन ब्लॉक के ऊपर। अब ये किधर को जा रहा है, ये स्लिंग कहाँ से हमने कॉपी कर लिया, अच्छा वो हमने उसी तरह कॉपी करके रखा था, ठीक है। अब इसको और इसको रोटेट करता हूँ, आर ओ यहाँ से, उसके बाद इसको यहाँ से क्लिक करके इसके सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी, कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये रेड कलर का था, आपने हर चीज़ अगर उसी तरह करते जाएंगे ना, कलर कोडिंग हर चीज़ करते जाएंगे, तो आपके लिए ईजी होगा उसको अंडरस्टैंड करना। अब ये रेड वाला इसके ऊपर नहीं आएगा, रेड वाला सबसे पीछे जाएगा। अगर आप इस व्यू से देख रहे हैं तो रेड वाला बिल्कुल पीछे जाएगा, ठीक है, कंट्रोल एस। अब यहाँ से आपको समझ आ गई इसका टॉप व्यू मैं आपको दिखा दूँ कि आपका एक स्लिंग है, वो यहाँ से यहाँ पे है, फिर इसके सेंटर से क्रेन की हुक तरफ एक स्लिंग है, फिर यहाँ से आपने जो एक रफ सा बना रहा हूँ, मेन था हमारा, हमने बना दिया था 1300, देखो 1300 इधर और इधर, और इनको मूव करके आगे कर देता हूँ, और एक एक्सेल लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ये। अब पी एल टी आर इसको कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी कर देते हैं, और इसको भी कर देता हूँ, टी आर डबल एंटर इसको भी करता हूँ। अब आपका एक स्लिंग ये होगा, और दूसरा स्लिंग यहाँ से शुरू होकर इसकी चौकर इधर आएगा, और फिर इसी तरह एक मिरर हो जाएगा। आप इसके अगर टॉप व्यू में आएंगे तो टॉप व्यू आपका कुछ इस तरह नज़र आएगा, कंट्रोल एस। ये तो मैंने लगाया, इसको निकाल दो, ठीक है, कंट्रोल एस। ये इसके 2 चोकर हैं जो क्रेन की इसमें जाएंगे, दूसरा क्रेन की हुक में, और तीसरा जो होगा चोकर होने के बाद इस तरह लॉन्ग होके इसके अंदर आएगा। अब देखा जाए तो ये सारे इस व्यू में नज़दीक लग रहे हैं, लेकिन इस व्यू में आप देखें कि चैन ब्लॉक ज़्यादा खुला हुआ है इसकी निस्बत। अब देखने में कि ये यहाँ से
भी वही स्लिंग यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से भी वही यूज़ हो रहे हैं, यहाँ से भी वही, लेकिन इस व्यू के अंदर आपका जो चैन ब्लॉक है वो दूसरे की निस्बत ज़्यादा खुला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये स्लिंग तो हमारे पास ऊपर ही है, मतलब कि 4 मीटर का बास्केट में लगा, 2 मीटर ये लेंथ है, 2 मीटर ये लेंथ है, 2 मीटर ये, तीनों एक ही हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। उसके बाद चैन ब्लॉक आप देख लीजिए, आपका वेट कितना है जी, 1 टन है, तो आप तीनों को भी 1-1 टन यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपका बैलेंस पर्पज़ के लिए रहेगा, 1 टन वेट है तो आप इसको 1-1 टन भी यूज़ करेंगे तो 18 तकरीबन 15-16 तक आएगा, तो आपका फिर भी 75 से नीचे यूटिलाइजेशन आएगी। अब आप इसको अगर चोकर करते हैं, चोकर 8-8 1600 से आप 1 टन आराम से उठा सकते हैं, और डिग्री शिग्री निकाल के भी तो मेरे ख्याल में 1500 से आप इसको 1500 भी, अगर 1500 से आप 1000 kg उठाएं तो आपका 75% बनेगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी कुछ 1600 kg तक बन जाएगी, तो ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो टैकल्स अच्छे तरीके से समझ आएंगे, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी लिफ्टिंग प्लान बना के आपको दिखा चुका हूँ। अब जो हमारे पास ये नई चीज़ थी, ये भी लिफ्टिंग प्लान के लिए ही है, लेकिन ये मैंने आज इसके लिए बना लिया। ठीक है, इसके लिए कंट्रोल एस। अब इसके ऊपर हमारे पास है ये एक पाइप स्पूल, इसको हम जल्दी से बना लेते, इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एक ये पाइप स्पूल है और एक इसी के साथ का ऊपर ये पाइप स्पूल पड़ा है छोटा, तो एक पे बनाएंगे तो दूसरे पे भी वो लग जाएगा। ठीक है, मैं इसी की करता हूँ कॉपी करके साइड पे। ठीक है, इसको एक एक्सेल लाइन लगा, ये करके ऊपर इसका लेते हैं 1500 जाएगा एक साइड पे। 1500 के बजाय आप इसको 1300 लगाएं, ताकि नीचे वाले टूल इसी तरह कॉपी होके आ जाए। बस ज़बरदस्त हो गया। अब आप क्रेन उठानी है, ये स्लिंग, ये चैन ब्लॉक और यहाँ से ये स्लिंग। ठीक है, इसको सीओ कॉपी करना है क्रेन की इसी हुक से, यहाँ पे ले जाके COG से आपने यहाँ पे COG में रख देना। ठीक है, अब आप इसका वेट बाहर निकाल दीजिए, इसको डिलीट कर देते हैं, और इस क्रेन की हुक, स्लिंग और इन सब चीज़ों को इसको अनसेलेक्ट कर लें, यहाँ से आपके पास ये लग जाएगा। ठीक है, जो सेम आपने टूल टैकल इस पाइप के लिए यूज़ किए वही ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, अब इसके दूसरे व्यू में आगे आपने क्या दिखाना है, दूसरे व्यू में आके आपने सिर्फ चैन ब्लॉक, ये वाइट कलर का और ये वाला स्लिंग CO कॉपी करेंगे इसके सेंटर से और इसके सेंटर में रख देंगे, ये लगा लें, या ये बल्कि ये फ्लंच के ऊपर लग रहा है तो इसलिए इसका व्यू बढ़ा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे सीधा ऊपर की तरफ, ये अब इस पूरी लाइन को घुमा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे नीचे COG की तरफ जाने के लिए थोड़ा सा ये घुमा हुआ था, रोटेट था। ठीक है, यहाँ से इसको डिसेलेक्ट करें, RO करें, यहाँ से क्लिक करें, ऑर्थो मोड ऑफ करें, यहाँ से उठा के इसको सीधी लाइन पे पेस्ट कर दें, और जाके नीचे इस लाइन का थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैंने रोटेट नहीं किया, रोटेट करता तो ये सारी घूम जाती और बिगड़ जाती, तो इसलिए मैंने इसको मैनुअल आके रोटेट करना है, मतलब उसके साथ लगाना। ये हो गया। अब क्रेन की हुक लेके आएंगे, CO कॉपी करेंगे, इसी कॉर्नर से उठा लेंगे, ताकि जो इसकी हाइट लेंथ है वो सारी इक्वल हो जाए। सिर्फ अभी हमें एक्सल लाइन लगा के इसको सेंटर में लेके आना है, यहाँ से ऐसे किया, और इसको सिर्फ मूव करना है अपने सेंटर से उठा के इसके ऊपर, तो इसी के साथ आपका ये भी व्यू क्लियर होता है। ठीक है, और ये इसका टॉप व्यू ऐसे ही लगेगा। टॉप व्यू में ये होगा कि 1300 के हिसाब से एक स्लिंग इधर है, एक इधर है, एक चोकर यहाँ से सीधी है और एक चोकर यहाँ से सीधी है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ व्यू दिखाने के लिए जो इसका टॉप व्यू है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मेरे पास इस स्लिंग की भी जो टैकल्स है वो हो गए हैं, कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, और अब इसी के साथ जाके एक और पाइप है, इसी की CO कॉपी करके इसको बाहर निकालता हूँ यहाँ पे। अब इसी के ऊपर भी ले जाके चेक करता हूँ ये फिट होते हैं कि नहीं। इसको COG से उठाता हूँ, यहाँ से उठा के जाके चेक करता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ये भी बिल्कुल ठीक है, आपका यही जो सेम आपका बना टूल टैकल ये सारे इसी के ऊपर लग जाएंगे, बिल्कुल ओके, कोई मसला नहीं है। अब इस व्यू के अंदर आके आपने इसी तरह ही इसी को कॉपी करना है, मतलब सेम टूल टैकल आप इन तीनों जगह पे यूज़ कर सकते हैं। CO कॉपी किया यहाँ से, और इसके साथ यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ सेंटर में। ठीक है, तो इसका भी वही है कि आपका बिल्कुल इसके हिसाब से, अगर आप इसी पाइप का नीचे लेंगे तो आपके पास ये इसका जो टॉप है वो इस तरह बनेगा, यहाँ से क्रेन की हुक में और फिर वहाँ से आगे क्रेन की हुक में, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल S। तो इसके साथ आप भी, हमारे पास कितने व्यू बन गए, 4 व्यू बन चुके हैं ऑलरेडी। तो पीछे हमारे पास बचते हैं, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, इनको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। कितने पाइप है मेरे पास, हाँ ये मैंने इस पाइप का बनाया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ऐसा।
अब हमारे पास जो काम बचा है वो है एक ये टी, ठीक है, CO कॉपी, फिर ये टी और वो टी बिल्कुल उनका वेट भी सेम है, ठीक है। तो इन दोनों को एक का बनाएगा तो दूसरे का भी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मेन है वो एक ये है और एक टी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसको इस टी के ऊपर टूल टैग लगाएंगे और इस पाइप के ऊपर टूल टैग लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी ताकि आप इनके ऊपर वर्क कर सकें। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से टूल टैगल समझ आ गई होगी। अब जो इसकी टूल टैगल की कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी हम पीछे जो लिफ्टिंग प्लान बनाते आए हैं अभी तक उनमें मैं कर चुका हूँ। नहीं तो फिर एक दिन ऐसा करेंगे इनको बनाने के बाद एक ही क्लास के अंदर हम सब टूल्स की टैकल्स की कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे, कितने डिग्री पे किस पे कितना लोड, क्योंकि इसमें 3 लेग आ जाता है ना, 2 ये हैं फिर तीसरी लेग ये, इस पे वेट कितना आएगा, हर चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।